भाई एक तरफ मीडियाटेक है जो कि एक बजट फोन में 90 एफपीएस 120 एफपीएस की गेमिंग दे रहा है, दूसरी तरफ स्नैपड्रैगन है जो कि 40 एफपीएस या फिर 60 एफपीएस की ज्यादातर गेमिंग देता है। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, इतना बड़ा भेदभाव क्यों, और मीडियाटेक ये कैसे कर पा रहा है कि भाई बजट में 120 एफपीएस की गेमिंग दे रहा है जो कि एक 25,000 के 30,000 के फोन को भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और 4 रीजन है इसके पीछे, उसकी हम बात करेंगे जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मीडियाटेक ऐसा कैसे कर पा रहा है और स्नैपड्रैगन क्यों नहीं कर पा रहा। सबसे पहला रीजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि मीडियाटेक काफी सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेशन करता है कि हमारा ये प्रोसेसर आपके आने वाले फोन में डालो और उसके साथ अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे से ऑप्टिमाइज करो तो उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर निकल कर आएगी। ये बिल्कुल वैसा है कि तुम अच्छे रनर हो लेकिन तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग ना दी गई, अच्छे से ट्रेन ना किया गया तो तुम्हारा सारा टैलेंट वेस्ट भी जा सकता है। तो अगर किसी फोन में एक प्रोसेसर काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है सॉफ्टवेयर के साथ तो उसकी बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आती है। फॉर एग्जाम्पल Realme Narzo 70 टर्बो जब आया था सबको शॉक लगा दिया था इसने कि 90 एफपीएस की BGMI गेमिंग मिल रही थी। तो अगर एक प्रोसेसर को सॉफ्टवेयर के साथ अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जाए एक स्मार्टफोन में तो हमें परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ी है जो कि हम आगे बात करेंगे तीसरे रीजन में। दूसरे रीजन की बात करते हैं जो कि है थर्मल मैनेजमेंट और बैटरी इफिशिएंसी। अब एक प्रोसेसर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन ओवरहीट करता है तो भाई उसकी परफॉर्मेंस होना ना होना एक ही है। मतलब एक स्मार्टफोन में एक ऐसा प्रोसेसर है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन कुछ टाइम उससे हेवी टास्क करा लो, गेमिंग करा लो, वो ओवरहीट करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से फोन जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को ड्रॉप कर देता है। आपको गेम में जिटर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिलते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल वेस्ट है। उसी के साथ साथ अगर एक प्रोसेसर बैटरी एफिशिएंट नहीं है तो वहां पर आपको हायर एफपीएस में गेमिंग नहीं मिलेगी और अगर मिल रही है तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे क्योंकि एक फोन में हायर रिफ्रेश रेट और बैटरी का सीधा कनेक्शन होता है। मतलब अगर तुम्हारे फोन में कम रिफ्रेश रेट है तो बैटरी कम खाएगा, ज्यादा रिफ्रेश रेट है तो वो बैटरी ज्यादा खाएगा। सेम यही गेमिंग में भी होता है। अगर तुम्हारे फोन में तुम 40 एफपीएस 60 एफपीएस की गेमिंग करते हो तो हो सकता है तुम्हें फोन तुम्हारा ऐसा लगे कि भाई बहुत ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है, बहुत टाइम तक बैटरी इसकी टिकती है। लेकिन जब तुम उसको 90 एफपीएस या फिर 120 एफपीएस में स्विच करोगे गेमिंग में तो वहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा कि भाई बैटरी तो बहुत तेजी से उतर रही है। लेकिन क्या हो अगर एक प्रोसेसर ही ज्यादा बैटरी एफिशिएंट हो, वो कम बैटरी कंज्यूम करता हो तो वहां पर तुम्हें ज्यादा एफपीएस में गेमिंग भी मिल सकती है और तुम अच्छे से खेल सकते हो। वहां पर फ्रेम ड्रॉप्स, लैग्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल है CMF फोन 15,000 के नीचे आता है जिसमें थर्मल कंट्रोल अच्छा है और बैटरी एफिशिएंट है वो फोन जिसकी वजह से हमें 120 एफपीएस मिलती है BGMI में। हालांकि ये सेम ही प्रोसेसर है जो Narzo 70 टर्बो में मिलता है और यहाँ पर भी ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होने की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पा रही है। 7300 भाई अलग ही हो रहा है उसका। नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं जो कि है GPU आर्किटेक्चर। वैसे देखा जाए तो स्नैपड्रैगन का GPU एड्रीनो GPU वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, बेहतर होता है मीडियाटेक के ARM वाली GPU से, लेकिन वो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। अगर ओवरऑल बात करें तो स्नैपड्रैगन का एड्रीनो GPU बेटर रहता है लेकिन जो मीडियाटेक का GPU रहता है वो ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है। मतलब उसको बनाने के लिए उतना खर्चा नहीं आता। ओवरऑल प्रोसेसर बनाने में मीडियाटेक को स्नैपड्रैगन से कम खर्च आता है और वो सस्ता मिलता है जिसके बारे में हम चौथे रीजन में बात करेंगे। तो अगर GPU बनाने में खर्चा कम आ रहा है तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। 15,000 रुपए में किसी XYZ ब्रांड को एक स्मार्टफोन लॉन्च करना है जिसमें उनको परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना है तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ वहां पर खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि वहां पर तो खर्चा ज्यादा आ रहा है प्रोसेसर GPU वगैरह में। लेकिन मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ वो चीज नहीं है, प्रोसेसर भी सस्ता है और GPU बनाने में खर्चा नहीं आ रहा तो वो एक स्ट्रॉन्ग GPU वाला प्रोसेसर भी वहां पर ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से तुम्हें अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाए। लेकिन इसके साथ एक और चीज रहती है कि प्रोसेसर भले स्ट्रॉन्ग हो लेकिन ब्रांड्स ऐसा भी करते हैं कि भाई उसकी परफॉर्मेंस अंडर क्लॉक रखते ना कि ओवर क्लॉक, क्योंकि उनको और ज्यादा कॉस्ट बचानी पड़ती है जो कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ हमने बहुत बार देखी है कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर फुल पोटेंशियल के साथ हमें देखने को नहीं मिलते एक फोन में। ये मार्केटिंग गिमिक होता है कि तुम्हें वो प्रोसेसर देंगे जो कि मार्केट में जिसकी चर्चा चल रही है लेकिन उससे वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका एग्जांपल दूं, तुम्हें केले खाने, मार्केट में केले एक डजन 60 रुपए के, तुम्हें 60 रुपए नहीं देने क्योंकि वो महंगा पड़ रहा है तुम्हारे लिए तो तुमने 30 रुपए के आधा डजन केले ले लिए। अब तुमने केले भी खा लिए लेकिन तुम्हें केले कम मिले। इसके बाद लास्ट रीजन आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। अगर तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर महंगे होते हैं मीडियाटेक के प्रोसेसर से। इसका मतलब वो बनाने में उनका कॉस्ट ज्यादा आता
आता होगा उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर महंगे रहते हैं। अब स्नैपड्रैगन मीडियाटेक के प्रोसेसर हम तो सीधा नहीं खरीदते, लेकिन ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स खरीदते, अपने फोन में ऐड करते। अब उनको खर्चा ज्यादा आएगा तो वो हमसे भी पैसा ज्यादा लेंगे, और अगर मीडियाटेक का सस्ता मिल रहा है प्रोसेसर तो वो उस बजट में एक बेहतर प्रोसेसर ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमें परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर मिलेगी। तुम ये कह सकते हो कि मीडियाटेक प्रोसेसर की दुनिया का एंड्रॉयड है और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की दुनिया का एप्पल है, और जिस तरह से एंड्रॉयड सस्ता होता है और उसमें आपको अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है, उसी तरह से एप्पल के आईफोन में आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, लेकिन वो महंगा होता है और उसी को प्रीमियम कहा जाता है। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन को प्रीमियम कहा जाता है। ज्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि भाई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो हम खरीदेंगे भाई फोन को, और दूसरी तरफ मीडियाटेक का प्रोसेसर है तो ना यार, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता, परफॉर्मेंस को ड्रॉप कर देता है कुछ टाइम के बाद, ओवर हीटिंग वगैरह रहती है, मजा नहीं आता उतना। और ये सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर महंगे रहते हैं, जिसकी वजह से जो स्मार्टफोन मेकर्स है वो बजट में एक मीडियाटेक के प्रोसेसर को प्रेफर करते हैं, या फिर वो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी ऐड कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा प्रोसेसर होता है जो कि काम चला होता है, जिसमें तुम बस डेली टास्क कर सकते हो। गेमिंग गई भाड़ में, गेमिंग के लिए तुम्हें मीडियाटेक के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, और मीडियाटेक आजकल अच्छे से डिलीवर कर रहा है। तो होपफुली तुम्हें पता चल गया होगा कि क्या रीजन है कि मीडियाटेक ये सब कुछ पॉसिबल कर पा रहा है और स्नैपड्रैगन नहीं। अब तुम बोलोगे कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ भी अगर ऑप्टिमाइजेशन बेहतर करे तो क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है पॉसिबल, लेकिन वही रीजन आता है कि भाई स्नैपड्रैगन महंगा है, मीडियाटेक थोड़ा सस्ता है। तो तुम ही सोचना कि एक कंपनी तुम्हें 10 रुपए में वड़ा पाव खिला रही है और दूसरी कंपनी तुम्हें 10 रुपए में पाव भाजी खिला रही है। भले उसका टेस्ट उतना बेहतर ना हो, लेकिन तुम ये सोचोगे कि एटलीस्ट मुझे पाव भाजी तो 10 रुपए में खाने को मिली। बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था। होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।